नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। आज टीम मोदी भले ही गर्व से कह रहा है कि नेहरू के बाद इस देश में तीसरा ऐसा व्यक्ति है जो लगातार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तो वो नरेंद्र मोदी है। भले ही हमें बहुमत नहीं मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने सहयोगी से ठीक उसी तरीके से व्यवहार कर रहे हैं जिस तरीके से हम 300 पार सीट लाए थे उस दौर में कर रहे थे। मतलब एक ब्रांड मोदी को लेकर समाज में अभी भी उन चीज़ों को बनाए रखना चाहते हैं मीडिया के सहारे, जो चीज़ें अदृश्य तरीके से हर भारतीय के दिमाग में पिछले 10 वर्षों से भरा जा रहा है। मोदी मतलब मोदी, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी के ऊपर गारंटी। ये सारी चीज़ें क्या थी कि भाई मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी है तो भाई मुमकिन है और पूरे वर्ल्ड में भारत का डंका पीटता है। मतलब जो कुछ भी है वो मोदी है। और आज भी उस प्रवृत्ति को बनाए रखने में मीडिया चारों तरफ से लगी हुई है। देखिए, जो मुख्य जो मंत्रालय है, किसी मंत्रालय को गठबंधन के साथियों को नहीं दिया, पूरी मजबूती के साथ उसी तरीके से अपने गठबंधन के साथियों के दबाव को उन्होंने नहीं झेला। वाजपेयी वाला सरकार नहीं है, ये मोदी की सरकार है। लेकिन हार हार होता है, उस हार की झलक तो चेहरे पर दिखी जाती है। एनडीए की बैठक से लेकर प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह तक वो भाव आप देख ही रहेंगे। लेकिन जो बदलाव हुआ है, देखिए, ये समझने की जरूरत है। दिखाने के लिए कि हम 56 इंची के सीना वाले हैं, क्या क्या दिखाएंगे, क्या बोलेंगे, वो अलग बात है। लेकिन कामकाज में, व्यवहार में जो बदलाव हो रहा है उसे समझने की जरूरत है। 400 पार के नारा जिसने भी दिया हो, उस नारा की वजह से जो मोदी को नुकसान हुआ, आज देखिए उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में संविधान को प्रणाम करते हुए तस्वीर लगा दी। कांग्रेस ने आज उस पर चुटकी भी लिया राहुल गांधी की। चलिए, इतनी सबक तो उन्हें सीखने का मौका मिला। जो बातें पहले नोटिस नहीं लेते थे, जिन बातों को तवज्जो नहीं देते थे, पिछले 4-5 दिनों के अंतराल में रिजल्ट आने के बाद देखिए मोदी में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। अब जो लोग लगा के रखे थे मोदी परिवार, अब हटा लीजिए। 400 पार के नारा का जो प्रभाव हुआ है सो देख ही रहे हैं। ट्विटर हैंडल पर लगा ही लिए अपना। वो कहने को बड़ी बड़ी बातें हुई, पहली कैबिनेट में क्या फैसला हुआ ये अभी तक सामने नहीं आया है। 100 दिन का क्या टास्क उन्होंने दिया है, मीडिया के सामने नहीं आया है, क्योंकि उस सदमे से अभी भी मोदी बाहर नहीं निकल पाए। किसानों के खाते में पैसे चला गया, ये कहा गया कि भाई आते ही बड़ा फैसला लिया है। लेकिन देश के मौजूदा जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से दो चार होना पड़ा है मोदी को, रोजगार का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, संविधान बदलने का मुद्दा हो, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों की वजह से 400 पार के नारे खिसक कर 240 पर आ गए। तो ये इनको कैसे हम बदलें, इनको कैसे हम इस सवालों से बाहर निकालें, मोदी का संकट यही है। और क्योंकि समझदारी की जो टीम होनी चाहिए, वो टीम इस बार भी मोदी के आसपास दिख नहीं रहे। और चुनौती कहीं अधिक है, देश को उन चीज़ों से बाहर निकालना, रोजगार देना। रोजगार बहुत बड़ी समस्या हो, अग्निवीर को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ये ट्विटर का हैंडल बदलना, मोदी परिवार वाला हैशटैग को ख़त्म करना और वाजपेयी गांधी के समाधि पर जाना, अडवाणी मुरली मनोहर जोशी से मिलना, देवगौड़ा मनमोहन सिंह से, प्रतिभा पाटिल से फ़ोन पर बात करना, ये सारी चीज़ें जता रही है कि मोदी अब सबके हैं। जो हमारे नीतीश का जो कक्का का जो नारा है, नीतीश सबके हैं, अब मोदी सबके हैं, ये दिखाने की कोशिश हो रही है। और ये हार का ही सिला है ना कि मोहन भागवत इनको इतनी नसीहत दे डाले। तो देखते रहिए मोदी कितने इंच सीने के साथ सत्ता में बने हुए हैं,
ये तो दिख रहा है, लेकिन इस बार के जनमत की वजह से कितने दबाव में मोदी है ये देखने वाली बात होगी। और हर पल आपको वो दबाव महसूस होगा, क्योंकि जनता ने इनको जता दिया है कि हवाबाजी से काम चलने वाला नहीं है, काम करना होगा। और अयोध्या का रिजल्ट ने तो इन्हें ऐसा शर्मिंदा किया है कि इनके कार्यकर्ता भले वहाँ के लोगों को मुसलमान घोषित कर रहे हैं, कोई कुछ घोषित कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या की हार से भी ये बाहर नहीं निकल पाए हैं। जिस राम जी को बुलाए हैं, कहाँ गया वो नारा, कहाँ वो गीत बज रहा है। यही डेमोक्रेसी है कि एक हार व्यक्ति के पूरे स्वभाव में कितना बदलाव ला देता है। नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत 56 इंच वाले सीने के प्रधानमंत्री को देखने से महसूस किया जा सकता है।